Hello everyone, my name is Akshita and welcome back to our channel Commerce and English Hub. In today's video we are going to learn the role of profit in business. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. बिजनेस में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट का क्या रोल होता है. ओके ये जो हमारा टॉपिक है ये है हमारे बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. ओके सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज द एक्स्ट्रा मनी अ बिजनेस मेक्स आफ्टर पेइंग ऑल इट्स कॉस्ट. ओके प्रॉफिट हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होता है ना. एक्स्ट्रा मनी होता है, जितना भी हमने एक्सपेंस किया है, कॉस्ट पे करी है, उसके बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं. और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस. अगर हम रेवेन्यू का मतलब देखें तो क्या होता है, मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज. जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करके हमारे पास मनी अर्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू. और एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है, जितने भी हमने खर्चे किए हैं, लाइक मनी स्पेंड ऑन मटेरियल्स, है ना. मनी हमने किस पे स्पेंड किया है, मटेरियल, रेंट, सैलरीज, जितना भी हमारे पास से पैसा गया है वो क्या है, हमारे एक्सपेंस है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो इमेजिन एक हमारे पास पर्सन ए है, ठीक है. इसने क्या किया है, एक छोटी सी बर्गर शॉप को क्या किया, ओपन किया है, ठीक है. शुरू में इसने कितना स्पेंड किया है, 200, ठीक. 200 इसने स्पेंड किए हैं और कितने बर्गर्स बनाए हैं, 10 बर्गर्स बनाए हैं, ठीक है. एंड दे सेल ईच बर्गर फॉर ₹50, ठीक है. 50 रुपीज़ में उसने क्या किया है, 50 रुपीज़ में एक बर्गर क्या किया है, सेल किया है. सो दे अर्न, इसने कितना अर्न किया होगा, है ना. कितना अर्न किया होगा भाई, जब 50 रुपीज़ में इसने एक बर्गर को क्या किया है, सेल किया और कितने बर्गर्स बनाए हैं, 10 बर्गर्स बनाए हैं, तो इसकी अर्निंग कितनी हुई, 500. अब हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या देखा था, टोटल रेवेन्यू, है ना. रेवेन्यू मतलब जो हमें अर्न हुआ है वो कितना है, 500 है, ठीक. माइनस टोटल एक्सपेंस, यहाँ हमने स्टार्टिंग में कितना एक्सपेंस किया था, 200, ठीक. हमारे पास कितना आ गया, 300 आ गया. तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया. ओके नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. अब हम एक एक करके इसके इम्पॉर्टेंस देखेंगे. प्रॉफिट इन बिजनेस इज एसेंशियल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. हमारे पास कुछ रीजंस है जिससे हमें पता चलता है कि प्रॉफिट बिजनेस में कितना इम्पॉर्टेंट है. ओके now first one is survival and sustainability. Okay profit is essential for a business to survive in the long run. It provides the resources needed to cover costs, reinvest and withstand tough times. Okay it means अगर हम चाहते हैं हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चले तो प्रॉफिट क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. ओके बिकॉज एवरी बिजनेस हैज़ डेली और मंथली एक्सपेंसेस. हर बिजनेस में डेली और मंथली क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक रेंट, सैलरी, रॉ मटेरियल, बिल्स एट्सेट्रा. ओके एंड प्रॉफिट हेल्प्स अ बिजनेस स्टे स्ट्रॉन्ग एंड ग्रो, ठीक. और प्रॉफिट हमें क्या करता है, हेल्प करता है किन किन चीज़ों में, बिजनेस को स्ट्रॉन्ग रखने में और ग्रो करने में. ओके इट कैन री इन्वेस्ट इन बेटर इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, है ना. अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट को कैसे यूज़ करेंगे, बेटर इक्विपमेंट्स पे यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ पे यूज़ करेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे पैसे को, है ना. और हम क्या कर सकते हैं, सेव मनी फॉर इमरजेंसीज. इमरजेंसी के लिए हम क्या करेंगे, पैसे को बचा के भी रखेंगे. ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. ओके ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. प्रॉफिट अलाउ बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोडक्ट्स, markets and technologies leading to expansion and competitiveness.
ओके अब देखिए जो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है, व्हेन अ बिजनेस अर्न प्रॉफिट, जब कोई भी बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, इट हैज़ एक्स्ट्रा मनी बियॉन्ड बेसिक एक्सपेंस, है ना, उसके पास क्या आता है, एक्स्ट्रा मनी आता है। दिस एक्स्ट्रा मनी कैन बी यूज, अब वो जो एक्स्ट्रा मनी है उसे वो कैसे यूज़ कर सकता है, डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कंपनी के, उसके बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं उसे वो क्या करेगा, डेवलप करेगा, इम्प्रूव करेगा, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, एंटर न्यू मार्केट, न्यू मार्केट में क्या करेगा वो, एंटर करेगा, लाइक एक्सपेंड टू अदर सिटीज़ एंड कंट्रीज़, है ना, बिजनेस को क्या करेगा, अदर सिटीज़ में एक्सपेंड करेगा, अदर कंट्रीज़ में एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। ओके तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, रिवार्ड फॉर रिस्क। ओके, इंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स टेक रिस्क व्हेन स्टार्टिंग और फंडिंग अ बिजनेस। ओके, प्रॉफिट सर्व्स एज अ रिवार्ड फॉर दोज रिस्क। अब कोई भी इंटरप्रेन्योर्स है और इन्वेस्टर्स है, वो क्या करता है, स्टार्टिंग में रिस्क लेता है ना, रिस्क लेता है। इंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट मनी, टाइम एंड एफर्ट। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या लगा रहा है, मनी लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है, विदाउट नोइंग इफ़ द बिजनेस विल सक्सीड। उसे ये भी नहीं पता कि बिजनेस में उसे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना, तो ये क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है। ठीक है, उसने क्या लिया, रिस्क लिया। अब जब बाद में उसे प्रॉफिट होता है ना, तो वो क्या होता है, उसे रिवार्ड मिलता है उस रिस्क के लिए। ओके, दैट प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर टेकिंग द रिस्क। जो भी रिस्क उसने उस टाइम लिया था तो उसका रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है, उसे प्रॉफिट मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। A profitable business is more attractive to investors and lenders who are more willing to provide capital for growth. ओके, अब देखिए अगर कोई बिजनेस है, हमें दिखाई दे रहा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हमें क्या होगा, सेफ लगेगा, है ना, और इन्वेस्टर्स और लेंडर्स भी क्या चाहेंगे, उसमें मनी इन्वेस्ट करना चाहेंगे, है ना। क्यों उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज अ बिजनेस दैट इज ऑलरेडी मेकिंग प्रॉफिट लुक्स सेफ एंड ट्रस्टवर्दी, है ना। क्योंकि अगर कोई बिजनेस है जहाँ हमें पहले से दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हमें कैसा लगेगा, सेफ लगेगा, और हम उस पर क्या कर पाएंगे, ट्रस्ट कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट शोज स्टेबिलिटी। प्रॉफिट से क्या शो होता है हमें, प्रॉफिट से क्या शो होता है, स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी शो होती है, एंड पोटेंशियल। ओके, अ प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रूव्स इट कैन मैनेज मनी वेल, सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्वाइव इन द मार्केट, सो इन्वेस्टर्स फील more confident that the business can grow and give them a good return on their investment. Okay, now next point is employee motivation and retention. Okay, employee motivation and retention, profitable business can offer better salary. ओके, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस रहते हैं वो क्या करते हैं, बेटर सैलरी ऑफर करते हैं, बेनिफिट्स एंड जॉब सिक्योरिटी विच हेल्प अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। इट मीन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस हैज़ एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड बियॉन्ड जस्ट कवरिंग कॉस्ट, है ना। जो प्रॉफिटेबल बिजनेस रहते हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा मनी होता है ना, उसे वो कैसे यूज़ करते हैं, पे हायर सैलरी, सैलरीज को क्या करेंगे, वो अच्छी सैलरीज देंगे। ओके, ऑफर बोनस एंड इंसेंटिव्स और बोनस क्या करेंगे, ऑफर करेंगे, प्रोवाइड बेटर बेनिफिट्स लाइक हेल्थ केयर, पेड लीव्स, ट्रेनिंग, है ना, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके, व्हेन एम्प्लॉय फील वैल्यूड एंड वेल पेड, दे आर मोर मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड परफॉर्म बेटर। ठीक है, जब आप एम्प्लॉय को अच्छे से पे करोगे तो क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होगा और बेटर परफॉर्म करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट रेपुटेशन। मार्केट रेपुटेशन, प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंस
अ कंपनीज credibility and reputation in the market, building trust with customers, suppliers and stakeholders. Okay, it means a business that regular makes profit. अगर किसी बिजनेस में हम देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, तो क्या है इसका मतलब वो रिलायबल है ना, रिलायबल है और क्या है, स्टेबल है. ओके, पीपल अज्यूम इट इज़ मीटिंग कस्टमर्स नीड एंड रनिंग इफेक्टिवली. लोगों को क्या लगेगा कि जो लोगों की कस्टमर्स की जो नीड है उन्हें क्या है, वो मतलब कस्टमर्स की जो नीड है वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है ना, और बिजनेस एक इफेक्टिव वे में चल रहा है. ओके, कस्टमर्स ट्रस्ट अ प्रॉफिटेबल ब्रांड. जो कस्टमर्स हैं वो प्रॉफिटेबल ब्रांड में क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं. क्यों? बिकॉज इट यूजुअली मीन्स गुड प्रोडक्ट, सर्विस और कंसिस्टेंसी. क्योंकि वो क्या देते हैं आपको, गुड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना. प्रोडक्ट की जो क्वालिटी रहती है वो कैसी रहती है, अच्छी रहती है. बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना. तो ये क्या होता है, आपके कस्टमर्स जो हैं आपके पास रेगुलर हो जाते हैं. ओके, सप्लायर्स प्रेफर वर्किंग विद बिजनेस दैट दैट पे ऑन टाइम, है ना. जो सप्लायर्स हैं किसके साथ काम करना पसंद करते हैं, जो टाइम पे आपको क्या करें, पे करें, है ना. एंड ऑर्डर रेगुलरली, और जो रेगुलर बेसिस पे क्या करें, ऑर्डर करता रहे. विच प्रॉफिटेबल बिजनेस कैन डू. और ये कौन कर सकता है, जिस बिजनेस में प्रॉफिट होता है वही ये काम कर सकता है, जो टाइम पे कर रहा है, आपको रेगुलर ऑर्डर्स दे रहा है ना. जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वही इन चीज़ों को क्या करेगा, कंटिन्यू कर पाएगा. ओके, अ गुड रेपुटेशन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर. अब अगर बिजनेस की मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन है तो क्या होगा, न्यू कस्टमर्स आएंगे, है ना. और क्या होगा, मोर इन्वेस्टमेंट्स, और भी क्या करना चाहेंगे, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहेंगे, है ना. क्रिएटिंग अ पॉजिटिव साइकिल, एक पॉजिटिव साइकिल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज innovation and improvement. Innovation and improvement. With profit businesses can invest in research, innovation and process, improve to stay competitive and meeting customers needs. Okay, it means profit gives a business extra money to try new ideas. जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा, है ना, तो आप क्या करोगे, न्यू आइडियाज़ को ट्राई करोगे. इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे, है ना. एंड डेवलप बेटर सिस्टम, और सिस्टम को क्या करोगे, और बेटर करोगे, है ना. दे कैन इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलप टू क्रिएट समथिंग न्यू और सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स बेटर, है ना. और जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम रहेगी उससे क्या करने की कोशिश करोगे, आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे. अब अगर हम देखें इनोवेशन का क्या मतलब है, इनोवेशन हेल्प्स कंपनीज ऑफर समथिंग यूनिक और मोर इफ़िशिएंट, है ना. इनोवेशन से क्या मतलब है कि कंपनी में ऐसा प्रोडक्ट लेके आना जो यूनिक हो, है ना, जो यूनिक हो. कस्टमर प्रेफरेंस चेंज, जो कस्टमर्स की प्रेफरेंस रहती है वो कैसी हो सकती है, चेंज हो सकती है ना. प्रॉफिटेबल बिजनेस कैन एफर्ड टू अडाप्ट बाय इम्प्रूविंग देयर सर्विसेज. अब जो प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा वो क्या कर सकता है, एफर्ट कर सकता है चेंजेस करने के लिए, है ना. अपनी सर्विसेज में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए, लॉन्चिंग न्यू फीचर्स को क्या करें, लॉन्च करें, है ना. दिस कीप कस्टमर सेटिस्फाइड एंड लॉयल. ये क्या रखता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखता है और लॉयल रखता है. ओके, ये सारी चीज़ें हमने क्या देखी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, है ना. ना वाई प्रॉफिट शुड नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, है ना. किसी भी बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एक फोकस नहीं होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना. इससे हमें क्या होता है, बहुत सारे नुकसान देखने के लिए मिल सकते हैं. वाइल प्रॉफिट इज़ एसेंशियल, फोकसिंग ओनली ऑन प्रॉफिट कैन हार्म अ बिजनेस इन द लॉन्ग टर्म. ओके,
प्रॉफिट हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट पे अगर हम फोकस करते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए कैसा है, हार्मफुल है। ओके, देखते हैं हम कैसे। देयर आर द फॉलोइंग रीजंस, हमारे पास कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट, निगलेक्ट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, है ना, अगर आप कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इग्नोर करते हो, है ना। इफ़ अ कंपनी ओनली चेजेस प्रॉफिट, अगर कोई कंपनी है सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रही है, इट में तो क्या करेगी वो, इट में रिड्यूस क्वालिटी, है ना। अगर आप क्या चाह रहे हैं, प्रॉफिट चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, या तो आपकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप क्या करोगे, कम कर दोगे, ठीक है, या फिर क्या करोगे, जो प्रोडक्ट है उसे क्या करोगे, इसके चार्जेस क्या करोगे, बढ़ा दोगे, ठीक है, इसे ओवर चार्ज कर दोगे, है ना, ओवर चार्ज कर दोगे। ओके, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा हमें, कस्टमर लूज ट्रस्ट, कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो क्या होगा, चला जाएगा, एंड मूव टू कॉम्पिटिटर्स, और वो किसकी तरफ चले जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स की तरफ चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन, है ना, सोल प्रॉफिट फोकस में लीड टू अंडर पेइंग और ओवर वर्किंग एम्प्लॉयज़, है ना। आप यहाँ क्या करोगे, या तो वर्कर्स को उनका वर्कलोड क्या होगा, बढ़ा दोगे, या फिर उनको कम पे करोगे, जो कि क्या होता है, गलत होता है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो एक मोटिवेशन के साथ वर्कर्स काम नहीं करेंगे, स्टाफ काम नहीं करेगा, है ना, तो उसका आउटपुट आपको उतना नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ डैमेज टू इन्वायरमेंट, है ना, सम बिजनेसेस हार्म द इन्वायरमेंट, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। किस लिए हार्म करते हैं, टू रिड्यूस कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, एंड इंक्रीज प्रॉफिट, और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन इससे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, लीगल इश्यूज हो जाते हैं, है ना, लॉस ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन अच्छी नहीं रहती है मार्केट में, एंड लॉन्ग टर्म हार्म टू सोसाइटी, और सोसाइटी को क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म हार्म होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म गेन्स एंड लॉन्ग टर्म लॉसेस। कई बार क्या होता है, क्विक प्रॉफिट के लिए हम क्या कर देते हैं, लॉन्ग टर्म के लॉस हमें क्या होता है, उठाने पड़ जाते हैं, है ना। और इससे क्या देखने के लिए हमें मिलता है, इसके जो डिसएडवांटेजेस है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इट डैमेजेस ब्रांड वैल्यू, जो ब्रांड की वैल्यू रहती है वो डैमेज हो जाती है, एंड सस्टेनेबली ओवर टाइम। ओके, नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इग्नोर्ड, है ना। अब बिजनेस ऑल्सो हैज़ अ रोल इन इम्प्रूविंग सोसाइटी, एक जो बिजनेस है प्रॉफिट अर्न करना उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाना भी उसका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, उसका रोल है। ओके, एग्जाम्पल सपोर्टिंग एजुकेशन, है ना, एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करना, हेल्थ सेक्टर में सपोर्ट करना, लोकल कम्युनिटीज़ क्रिएट्स गुडविल एंड लॉयल कस्टमर्स। ओके, and the last one is reputation and trust matter. ओके, अ गुड रेपुटेशन ब्रिंग्स लॉयल कस्टमर्स, अगर मार्केट में आपकी अच्छी रेपुटेशन है तो क्या होगा, लॉयल कस्टमर्स आएंगे, एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, और आपके पास क्या होगा, एक लंबे समय का प्रॉफिट होगा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा। ओके, फोकस ओनली ऑन प्रॉफिट, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं तो ये क्या हो सकता है, डैमेज द ब्रांड इमेज, ब्रांड की जो इमेज है वो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ओके, तो आज ये हमने देखे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट आज के इस वीडियो में हमने देखी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।